सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया आज आपके समक्ष आज के समय की महामारी पैंडेमिक कोविड-19 पर बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कोविड-19 और आयुर्वेद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज संपूर्ण विश्व एक दिखाई न देने वाले सूक्ष्म वायरस कोविड-19 नाम की महामारी से भयाक्रांत है। पूर्व में भी अनेक इस प्रकार के संक्रमण जैसे सार्स, मर्स, निपाह, H1N1 आदि विषाणुओं का प्रकोप हम देख चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य इस कोविड-19 वायरस से न केवल स्वयं अपितु अपने परिवारजनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, एक साथ ही अपने समाज, देश एवं समूल विश्व को इस वायरस से बचाने का प्रत्येक उपक्रम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआ मांग रहा है। चिकित्सा विज्ञान के अब तक के सारे अनुसंधान एवं रिसर्च भी इस महामारी के आगे लाचार एवं हताश प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि यह वायरस अपने स्वरूप, संरचना एवं जीन की प्रवृत्ति में निरंतर बदलाव करके सभी देशों के वैज्ञानिकों एवं चिकित्सक समुदाय के समक्ष कठिन चुनौती पेश कर रहा है। अभी तक इस वायरस के बचाव हेतु न तो कोई वैक्सीन तैयार हो पाई है और न ही इसकी कोई सफलतापूर्वक चिकित्सा के लिए कोई ड्रग बन पाई है। हो सकता है कि शीघ्र ही इस वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन विकसित हो भी जाए, किंतु कल कोई नया वायरस नई शक्ल में नए नाम के साथ हमें संक्रमित करने आएगा तो क्या होगा? मूल विचारणीय प्रश्न यही है। आयुर्वेद अनादिकाल से स्वास्थ्य संरक्षण एवं व्याधियों के प्रतिकार का संदेश देता आया है। इस प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र में वर्णित व्याधि क्षमत्व अर्थात विभिन्न बीमारियों को शरीर से उत्पन्न न होने देने की शक्ति, और यदि बीमारी उत्पन्न हो भी गई तो उसे बल को रोकने की क्षमता होती है। आयुर्वेद के इसी सूत्र में उपयुक्त यक्ष प्रश्न का उत्तर है। आज समय की आवश्यकता है कि आयुर्वेद एवं उसमें वर्णित जीवनचर्या को आत्मसात करके ही आज हम न केवल कोविड-19 अपितु भविष्य में भी इस प्रकार की अनेक समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। यही आयुर्वेद की अतुल्य शक्ति है, जिसके कारण आज अखिल विश्व आयुर्वेद के दिव्य एवं अलौकिक ज्ञान के बल पर इस महामारी से संपूर्ण मानव जाति के बचाव का रास्ता तलाश रहा है। आयुर्वेद में इस प्रकार की व्याधियों से बचाव एवं चिकित्सा के लिए अपार संभावनाएं हैं। हम अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को अनेक साधनों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद एक जीवन दर्शन है और इसका प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस प्रकार की महामारी या पेंडेमिक का मुख्य कारण अधर्म होता है। मानव द्वारा अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन न करने के कारण देश, काल, वायु, जल के दूषित या विकृत होने का वर्णन है। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि देश यानी स्थान एवं वायु प्रमुख रूप से विकृत हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। कायिक, मानसिक एवं वाणी के द्वारा की जाने वाली हिंसा भी अधर्म की ही श्रेणी में आती है। आयुर्वेद में जिन पशु पक्षियों के मांस को निषेध कहा गया और सामान्य रूप से भी जिनको आहार में शामिल नहीं किया जाता है, ऐसे मांस का जीवित अवस्था में ही आहार के रूप में शामिल किया गया। जो बैट या चमगादड़ के मनुष्य के शरीर में यह वायरस प्रवेश किया, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा विश्व भुगत रहा है। विश्व के कुछ मार्गों द्वारा की गई शारीरिक हिंसा को इस महामारी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। आयुर्वेद में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद में इस तरह के आगंतुक व्याधियों से बचाव के लिए अनेक उपाय वर्णित किए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या एवं आचार रसायन का सम्यक रूप से पालन करना शामिल है। विशेष रूप से आचार रसायन मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और जनपदध्वंस प्रकरण में विभिन्न रसायनों के प्रयोग से अपनी व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी को सुरक्षित रखना एवं उसमें वृद्धि करना एवं सत्य, दया, दान, सद्व्रत आदि, ब्रह्मचर्य, धार्मिक, सात्विक एवं प्रशंसित व्यक्तियों के साथ संगत आदि उपाय बताए गए हैं। यह उसी अध्याय में वर्णित है जहाँ पर जनपदध्वंस का वर्णन किया गया है। विभिन्न रसायनों का प्रयोग और आचार रसायन या सद्व्रत जो मैंने अभी ये बोले हैं, ये ही वहाँ पर इसके बचाव के लिए दो चिकित्साएँ बताई गई हैं।
शरीर के लिए लाभदायक भोजन का ही ग्रहण करना, अपत्य या हानिकारक भोजन से बचना, प्रतिदिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अपनी सोच को सकारात्मक रखने एवं संयमित मानसिक आचरण करने आदि को अपनाकर हम दीर्घकाल तक निरोगी रह सकते हैं। आज 21वीं सदी में संपूर्ण विश्व योग की शक्ति को पहचान कर उसका लोहा मान चुका है। करोड़ों व्यक्ति अपने जीवन में योग को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और निरोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाकर इस व्याधि से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्राण व स्रोतस या लंग्स की एक डिजीज़ है और प्राणायाम इसमें लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाकर बचाव में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, प्राणायाम एवं अनेक आसनों के द्वारा हम इस समय अपने मानसिक तनाव, स्ट्रेस, किसी अनिष्ट के भय, फियर, चिंता, एंजाइटी या निद्रा, इंसोम्निया, बहुत शोक या ग्रीफ आदि मानसिक विकारों से भी बच सकते हैं, क्योंकि इस कालखंड में मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक बड़ी समस्या है, जिसका प्रतिकार योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सफलतापूर्वक हो सकता है। आचार्य चरक ने 4 मेध्य रसायनों का वर्णन किया है, यथा मंडूकपर्णी, गुडुचि, शंखपुष्पी और मुलेठी। इनके नियमित प्रयोग से हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त मानसिक विकारों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यह सर्वविदित है कि इस वायरस का संक्रमण नाक, आँख या मुख के मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है। अतः अणु तेल या तेल या सरसों का तेल का बार बार नाक में 2 बूंद प्रतिमर्श नस्य के रूप में प्रयोग करने से नाक द्वारा वायरस के प्रवेश को, संक्रमण को रोका जा सकता है। उष्ण जल या ल्यूकवार्म वाटर बार बार पीने के लिए प्रयोग करने से, खाने में हल्का गर्म सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने से, हल्दी एवं काली मिर्च का दूध सुबह शाम नाश्ते में पीने से अत्यंत लाभदायक है। अपने आसपास के वातावरण की शुद्धि के लिए कपूर, गुग्गुल, लोहवान, लौंग, नीम की पत्तियां, शिरीष, हल्दी आदि द्रव्यों को जलाकर धूपन या फ्यूमिंग करना इस से बचाव के लिए बहुत हितकर है, सहायक है। आयुर्वेद में अनेक ज्वरों जैसे वात कफ ज्वर, विषम ज्वर, आगंतुक ज्वर एवं प्रतिशाय आदि की चिकित्सा इस व्याधि में लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। अष्टांग हृदय में ज्वर प्रकरण में अनेक योग दिए हुए हैं। मैं उनका मुख्य रूप से यहाँ पर वर्णन करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इनका प्रयोग करके आप अधिक ये इसका लाभ ले सकें। कफ वाते वचा तिक्ता पाठा आरगवद वत्सका पिपली चूर्ण युक्तो वाक्वाथश छिन्नोद्भवा। अर्थात वात कफ ज्वर में वचा तिक्ता मतलब कुटकी, पाठा, आरगवद यानी अमलतास, वत्सक यानी कुटज, पिपली चूर्ण के साथ वात लेने से ये वात कफ ज्वर नाश होता है। ये अष्टांग हृदय ज्वर प्रकरण 60वां नंबर श्लोक। व्याघ्री शुंठा अमृता क्वाथा पिपली चूर्ण संयुक्तम वात श्लेष्म ज्वर श्वासकाश पीनस सूलजित। यानी कि व्याघ्री, शुंठी, अमृता यानी गिलोय, क्वाथ को पिपली चूर्ण के साथ लेने से वात श्लेष्म ज्वर और श्वासकाश और पीनस यानी प्रतिसाय का नाश होता है। ये इसका रेफरेंस 63 नंबर श्लोक। नागरम पौष्कर मूलम गुडुचि कंटकारिका सकाश श्वास पार्श्वार्थो वात श्लेष्मोत्तर ज्वरे। यानी कि वात श्लेष्म ज्वर होने के बाद में जो श्वासकाश और पार्श्वशूल की व्याधि रह जाती है, उसके लिए नागर यानी शुंठी, पुष्करमूल, गुडुचि और कंटकारी इनका क्वाथ बताया गया है। ये 66 नंबर श्लोक का रेफरेंस है। और विषम ज्वर के लिए पटोल, कटुका, मुस्ता, प्राणदा, मधुकै कृता त्रिचतुष्पंचस् क्वाथा विषम ज्वर नाशने। रेफरेंस नंबर 153 ज्वर प्रकरण। यानी पटोल, कटुका, मुस्ता, मधु के साथ में ये क्वाथ लेने से विषम ज्वर का नाश होता है। तो ये कई ऐसे रेफरेंस हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को अभी परिचय में नहीं है। अष्टांग हृदय प्रकरण में ज्वर चिकित्सा में तो इन ये और 2-2, 3-3, 4-4 औषधियों के ही केवल ये हर्बल ड्रग्स के ही, इसमें कोई मिनरल या मेटल औषधि या हर्ब्स नहीं है, केवल हर्ब्स ही हैं, पादप ही हैं मतलब। और इनके जो है
क्वाथ रूप में किसी भी एक चारों में से किसी भी एक क्वाथ को यदि लगातार से यूज किया जाए तो ये आज की जो ये वात श्लेष्म ज्वर प्रतिशाई के स्वास्थ्य में है, इसमें ये अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं और साबित हो रहे हैं, क्योंकि अष्टांग हृदय का प्रचलन साउदर्न इंडिया प्रमुख रूप से केरल में है और केरल में कोविड-19 को कितनी सफलतापूर्वक, कितनी शीघ्रतापूर्वक, कितनी अच्छे तरीके से निपटाया गया है, कितनी अच्छी तरीके से इससे वहाँ से निजात पाई गई है, ये सबको पता है। और वहाँ पर ये अष्टांग हृदय मुख्य रूप से चिकित्सा का ग्रंथ माना जाता है और इसी के फॉर्मुलेशंस को वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इधर उत्तर भारत में इसका चिकित्सा में प्रयोग कम है, इसलिए साझा करने का मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और इसको प्रयोग करें और अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस महामारी से, इस व्याधि से बचाएं। इस वायरस जनित व्याधि या लक्षणों की चिकित्सा में आयुर्वेद की अनेक औषधियाँ कारगर हैं या कारगर साबित हो सकती हैं, जिनमें अश्वगंधा, गिलोय, पिपली, काली मिर्च, सौंठ, मुलेठी, हल्दी, नीम, लौंग, तुलसी, चिरायता, अदरक आदि औषधियाँ काढ़े के रूप में, डिकॉक्शन के रूप में दी जा सकती हैं। ये रसायन एवं लक्षणों की चिकित्सा दोनों ही कार्य कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आंवला, च्यवनप्राश, त्रिफला रसायन इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। चरक संहिता में वर्णित महाकषायों में काश, श्वास एवं ज्वर हर में मुख्य रूप से मैंने अध्ययन किया, तो मुख्य रूप से तीनों महाकषायों में, जिनमें काश, श्वास और ज्वर के लिए 10-10 औषधियाँ वर्णित हैं, मुख्य रूप से हरड़, आंवला, मुनक्का, भूमयामलकी, पिपली, कर्कटश्रृंगी, द्रालवा, कटेरी, सटी, पुष्करमूल, तुलसी, हिंगू, अगर, पुनर्नवा, सारिवा, परुषक, पाठा, मंजीठ आदि प्रमुख हैं। और एक इंसिडेंस या कोइंसिडेंस कहा जा सकता है कि भूमयामलकी यानी फाइलेंथस निरूरी इन्होंने 2 महाकषायों में वर्णित की है और आज चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ये प्रमुख रूप से मानता है कि फाइलेंथस निरूरी या भूमयामलकी में एंटीवायरल की प्रॉपर्टी होती है। ये उन्होंने अपने पैरामीटर्स पे सिद्ध किया हुआ है और वायरल हेपेटाइटिस में भी या वायरल की और भी डिजीज़ में भी एंटीवायरल के रूप में भूमयामलकी का भूयसा प्रयोग हो रहा है। फिर भी संक्रमण के लिए लक्षण उपस्थित होने पर संजीवनी बटी, त्रिभुवन कीर्तिरस, सीतोपलादी चूर्ण, गोदंती, अभ्रक भस्म, श्वासकाश चिंतामणि, त्रिलोक्य चिंतामणि, प्रवाल पंचामृत आदि कुछ औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये रोगी और रोग के बलाबल, स्थान, देश और औषधियों की उपलब्धि और एक कॉस्ट वैल्यू पर भी डिपेंड है, क्योंकि श्वासकाश चिंतामणि और त्रिलोक्य चिंतामणि ये स्वर्ण के योग हैं और ये थोड़ा सा महंगे योग हैं। तो मेरा आपसे सबसे करबद्ध निवेदन यही है कि जो अष्टांग हृदय के 4 क्वाथ मैंने वर्णित किए हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कंपैरेटिवली वो ज़्यादा चीप हैं, बेटर हैं एफिकेसी में और उन्हीं के बलबूते केरल राज्य ने इस पर एक अतिशीघ्र विजय पाई है। आपके सुझाव और कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा और जो मेरा और ज्ञानवर्धन करेंगे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान का सदैव विकास होता रहता है, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। इसी के साथ धन्यवाद।